गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे क्लास 8 चैप्टर 9 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इसमें हम निम्न कंटेंट को देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सेल टैक्स और वेट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम देखेंगे, और कुछ क्या है जो हमने सेवेंथ में ही इसको देखा है, जैसे कि आपने फ्रैक्शन डेसिमल को परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसको आपने क्या है 7th-6th क्लास में आपने पढ़ लिया है। इसको क्या करेंगे, हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। फ्रैक्शन और डेसिमल और परसेंटेज, इन सबको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, इसको भी हम क्या करेंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक फर्स्ट में, परसेंटेज में। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज। तो परसेंटेज मीन्स होता है पर 100 आर इन एवरी 100। मीन्स क्या होता है, जैसे कि मतलब प्रतिशत, प्रत्येक 100 में से, पर 100 है ना, प्रत्येक 100 में से। तो इसका साइन क्या होता है, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट को। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही इजी एग्जांपल आप लोग को समझा रही हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास 100 एकड़ खेत है, ठीक है। मान लेते हैं 100 एकड़ खेत है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंबल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये हमारा एक खेत है, ठीक है। तो अब इस खेत में देखिए, ये हमारा 100 एकड़ खेत है। 100 एकड़ खेत में हमने क्या किया, इतने में हमने, ये 1 एकड़ हो गया हमारा, तो इतना में हमने क्या किया, खेती किया है। तो अब हमको कोई पूछेगा, ये हम क्या बोलेंगे कि हमने कितने पर, मतलब जो खेत है हमारा उसमें कितने परसेंट पर हमने खेती किया। तो हम क्या करेंगे, 1% भाग पर हमने खेती किया है। खेत हमारे पास ज़मीन है 100 एकड़, लेकिन हमने उसमें 100 भाग में से 1 भाग पर ही हमने खेती किया, यानी 100% भाग में से 1% भाग पर ही खेती किया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/100%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1%। कैसे में, क्योंकि हमने 100 भाग में से 1 भाग पर खेती किया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1%, ठीक है। यानी जैसे कि अगर हम 5 भाग पर खेती करते या 3 भाग पर खेती करते, तो हम क्या लिखते, 3/100। मीन्स इसको लिख सकते थे हम 3%, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लो 100 एकड़ खेत है, उस पे हमने 1 एकड़ खेत पर हमने खेती किया है, यानी 100 भाग में से 1 भाग में हमने खेती किया, यानी 100 भाग में से 1 भाग यानी 1%। अगर हम 3 भाग पर खेती करते हैं तो उसको हम लिखते 3/100, यानी 100 में से 3 भाग, 100 भाग में से 3 भाग, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 3%। यानी इस तरीके से मान लो ये 5/100 रहता, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 5%। 5 हमारा हो गया ये, और जो 100 है उसको हमने परसेंट के रूप में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जैसे कि इसी पे हम ये देख लेते हैं कि जो डेसिमल है या फिर जो फ्रैक्शन है उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमको कुछ भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे कि हमको दिया है कोई फ्रैक्शन दिया है यहाँ पर, जैसे कि दिया है 3/20। अब हमको बोला गया है कि 3/20 को परसेंट में कन्वर्ट करो। तो आपको कुछ नहीं करना, बस अब क्या करो, इसमें 100 का आप मल्टी कर दो, ठीक है। फ्रैक्शन को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टी कर देंगे। तो कितना हो गया, 21 और ये हो जाएगा आपका 15 टाइम्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नहीं ये आपका जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, है ना, 5 टाइम्स जाएगा। तो ये आपका हो गया 5 3 ये हो गया आपका 15, यानी ये परसेंट हमारा कितना बन गया, 15% बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, बस 100 का हमने मल्टी कर दिया और कटाकर हमारा आंसर कितना आ गया, 15, यानी 15% हो गया। जैसे कि कोई और एग्जांपल आपको लेके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया, आपका दूसरा फ्रैक्शन ले लिया 3/4। अब इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 100 से क्या करोगे, आप मल्टी कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये 25 टाइम्स जाएगा आपका। तो 25 3 आपका हो गया 75%,
ठीक है, ये तो हो गया फ्रैक्शन की बात। अब मान लो आपको दिया होगा डेसिमल में, यानी दशमलव रूप में दिया होगा, और आपको बोलेगा परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तब हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमको दिया है डेसिमल में, जैसे दे दिया 0.27, ये हमारा डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमको करना है परसेंट में चेंज। तो हम कैसे करेंगे? इसको क्या करेंगे, 100 से इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये करते हैं, इसका डेसिमल हम पहले रिमूव करते हैं। तो डेसिमल को कैसे रिमूव करते हैं आपको पता है? जैसे कि ये हो गया हमारा 27, और जो डेसिमल होता है उसके प्लेस पे हम लिखते हैं 1, और डेसिमल के बाद में जितना भी डिजिट रहता है उतना हम लगा देते हैं 0। तो ये कितना हो गया, 27/100 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27% लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था जैसे कि 1/100 था, उसको हमने 1% लिखा, 5/100 था तो हमने 5% लिखा। उसी तरीके से 27/100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27% लिख सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन को भी हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। जैसे कि हमको क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया रहता है कि 30% ऑफ 270, तो इसको हम कैसे करते हैं देख लेते हैं। जैसे कि 30% को हम कितना लिख सकते हैं, 30/100 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा मल्टी 270। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 27 मल्टी 3, यानी ये हमारा कितना आ गया, 81। तो इस तरीके से क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक, अब हम चलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। ये है फाइंडिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट के लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, जैसे एग्जांपल है द प्राइस ऑफ अ कार इज 6 लाख। The executive claims that the price will increase by 15% in the next 6 months. How much will be the increase price? यानी जो कोई कार है जिसकी जो करेंट प्राइस है वो कितनी है, 6 लाख है। अब क्या है, 6 मंथ के बाद उसमें क्या है, 15% प्राइस इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, 15% उसकी कीमत और बढ़ जाती है। तो हमको क्या निकालना है, जो इंक्रीज प्राइस है, यानी कितना, जो इसको हमको परसेंट के रूप में दिया है कि 15% बढ़ जाता है 6 महीने के बाद में, तो कितना पैसा के रूप में वो कितना बढ़ता है, ये हमको निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो करेंट प्राइस ऑफ द कार, उसका जो करेंट प्राइस है वो कितना है, प्रेजेंट का करेंट प्राइस इसमें वर्तमान का 6 लाख है। ठीक है, रुपीज़। ठीक है, इतना हो गया। अब उसमें क्या बोला है, 50% क्या है, इंक्रीज़ हुआ है, कितना में, 6 लाख में 50% इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज प्राइस कितना हो गया हमारा, इंक्रीज इन प्राइस कितना परसेंट का, 6 लाख में 15%, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 50% ऑफ 6 लाख। ठीक है, तो अब इसको, अभी हमने ऐसे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15/100 मल्टी 6 लाख। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 0 हमारा कैंसिल हो गया। इसको जब 15 और ये 6000 को हम मल्टी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, लगभग आपका आ गया ये इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी 90,000 आ गया। अब देखिए ये हमारा प्राइस निकल गया, इंक्रीज प्राइस जो परसेंट में दिया था उसको हमने क्या है प्राइस में निकाल लिया, तो 90,000 आ गया। यानी 6 महीने बाद जो हमारा 6 लाख था उस कार में इतना पैसा एक्स्ट्रा हमको लगेगा। तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया कार की कीमत में, 6 मंथ बाद उसको निकाल लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम इंक्रीज प्राइस ऑफ द कार, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द कार, यानी इतने पैसे की बढ़ोतरी हो गई 6 मंथ बाद। तो उसको हम कैसे करेंगे, ऐड कर देंगे 6 लाख में प्लस इतना, यानी हमारा टोटल रुपीज़ कितना निकल गया, ये हमारा निकल गया
इतना। ठीक है, तो ये तो हमने क्या है इंक्रीज प्राइस निकाला। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीज प्राइस क्या होता है। जैसे कि हमने क्या इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी, यानी उसकी जो करेंट प्राइस थी उसमें 6 मंथ बाद क्या है 15% की इंक्रीज, 50% क्या है एक्स्ट्रा उसमें पैसा लगेगा, इतने परसेंट की क्या है उसमें बढ़ोतरी हो गई, इतने रुपीज़ की। ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट क्या है डिक्रीज, यानी उतने परसेंट क्या है उसमें कम लगेगा, यानी उसमें घट जाएगा। जैसे इसमें हमने ऐड किया उसमें हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो ये बात तो हो गई इंक्रीज प्राइस और डिक्रीज प्राइस की। लेकिन हमें क्या चाहिए इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। तो इसका एक फार्मूला होता है आपका इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का, वो आपका होता है द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये होता है हमारा फार्मूला, ये मॉड के अंदर में रहता है। मॉड के अंदर में जो भी आता है हमारा वो क्या है हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, माइनस में भी आएगा तब वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक, जैसे कि ओरिजिनल अमाउंट माइनस न्यू अमाउंट, ये मॉड में है, ये इसको मॉड बोला जाता है। और ये है अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टी उसके साथ में हमको करना है 100 का। तो जैसे कि हमने अभी जो क्वेश्चन देखा है कार वाला क्वेश्चन, तो उसमें ओरिजिनल अमाउंट हमारा कितना था 6 लाख था। उसके बाद में न्यू अमाउंट यानी जो ओरिजिनल अमाउंट पे जो हमारा इंक्रीज प्राइस जो ऐड हुआ था वो था इतना। अब अपॉन है ओरिजिनल अमाउंट फिक्स हमारा आ गया 6 लाख मल्टी 100। तो अब देखिए ये हमारा किस में है मॉड में है। तो देखिए ये हमारा बड़ा है ये छोटा है, तो जब बड़े में छोटा घटेगा मतलब ये छोटे में अगर बड़ा घटेगा, यहाँ पे क्या है माइनस का निशान आएगा, तो ये मॉड के अंदर में है। तो मॉड से जब इसको बाहर निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव में आता है। तो ये ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा आपका 19,000 90,000 और नीचे में हमारा आ गया 6 लाख। इसको हमने घटाया तो हमारा इतना आ गया, यह आ गया नीचे में 6 लाख मल्टी 100। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो ये इसको कैसे कैंसिल करेंगे, ये हमारा हो गया कैंसिल। देखो यहाँ पे कितना है ये हो गया 2 0 इधर कैंसिल हो गया और ऊपर से 1 2 3 ये हमारा क्या है कैंसिल हो गया। बच कितना गया 19/6 बच गया। अब इसको हम कैंसिल करते हैं 19/6 को, तो ये हो जाएगा 19/6। तो ये हमसे ये 6 से हम इसको कटाएंगे तो 6 1 टाइम्स और ये जाएगा आपका 3 यानी 6 5। आगे हमारा आंसर 50%। देखिए हमने यहाँ पे क्या है परसेंट निकाल लिया। तो ऐसा आपको क्या करना है, जब प्राइस दिया रहेगा तो हमने क्या है इसमें इंक्रीज प्राइस डिक्रीज प्राइस कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी देख लिया। और जब हमको परसेंटेज निकालना रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस का, तो ये जो हमारा फार्मूला है ऊपर में इसके हेल्प से हम क्या है वो परसेंट भी हम निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है छूट। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है हम किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि पर थिंग्स पे क्या है कोई भी सामान हम लेंगे खरीदेंगे तो वहाँ पे क्या है 20% की छूट है। तो वही जो 20% छूट होता है वही हमारा क्या होता है डिस्काउंट होता है। तो जैसे इसको हम चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हम कोई कपड़ा लेते हैं, जैसे कि कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसका क्या है जो MRP रेट है यानी मार्केट प्राइस है वो हमारा कितना है मान लेते हैं 300 रुपये है। ठीक है, उसका प्राइस है 300 रुपये। अब उसमें क्या है 20% का हमको छूट मिल रहा है। ठीक है, तो हमको दुकानदार वाले को कितना पैसा देना पड़ेगा 300 रुपये उसकी प्राइस है जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसकी, और उसमें 20% का छूट है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया 300 रुपये में 20% का छूट, यानी 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। तो ये कैंसिल हो गया 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया 30 × 2 यानी कितना हो गया 60, यानी 60 रुपीज़ का क्या है हमको छूट मिल रहा है। यानी वो जो भी हम खरीद रहे हैं सामान वो हमको कितने का मिलेगा, ओरिजिनल जो हमारा प्राइस है उसमें 60 रुपीज़ कम मिलेगा, यानी कितना मिलेगा हमको 240 का, है ना 240 रुपये का वो सामान मिलेगा, यानी हमको छूट कितना का मिल गया 60 रुपीज़। तो यही हमारा क्या कहलाता है डिस्काउंट कहलाता है, छूट कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स होता है फायदा, लॉस मीन्स होता है हानि। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं SP क्या होता है, व्हाट इज़ SP यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा होता है जो भी निर्धारित प्राइस होता है किसी भी वस्तु का जिस पर हम खरीदते हैं उसको, वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। SP मीन्स होता है हमारा सेलिंग प्राइस यानी जिस कीमत पर हम किसी भी सामान को बेचते हैं।
ये होता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट, लॉस परसेंट और लॉस। तो ये सब क्या होती हैं पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सेलिंग कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एसपी क्या होता है, इनमें क्या है, क्या रिलेशन होता है। तो जैसे कि कोई सामान है, जैसे मान लेते हैं कोई सामान है 100 रुपीज़ का, ठीक है। इसको हमने क्या किया, कोई सामान है 100 रुपीज़ का, अगर मान लो ये हमारा सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 100 रुपीज़। अब हमने क्या किया, उसको क्या है 120 रुपये में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 120। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमने मान लो कोई चीज़ खरीदी है 100 रुपये में, अब उसको हम सामने वाले को 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको 20 रुपये के क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एसपी हमारा बड़ा है सीपी से, तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला हमारा क्या निकल गया, एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, इक्वल क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्योंकि जिस प्राइस में हमने खरीदा है उससे अधिक प्राइस पर जब हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं तो हमको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। यानी एस पी का प्राइस अगर बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया, मान लो हमने कोई चीज़ खरीदी है ज़्यादा कीमत पे और उसको हम बेच रहे हैं कम कीमत पे, किसी भी कारण से हम बेच सकते हैं, मान लो पुराना हो गया है तो हम क्या कर रहे हैं, कम कीमत पे उसको बेच रहे हैं, तो क्या हो गया, हमको हानि हो गया, यानी लॉस हो गया। यानी इसके जस्ट अपोजिट क्या फार्मूला बन गया, अगर सीपी हमारा क्या है, ग्रेटर है एसपी से, यानी हमने जो खरीदी है वस्तु उसकी कीमत ज़्यादा है बेचने की कीमत से, तब हमको क्या होता है, हानि होती है, यानी लॉस होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या है, एसपी और सीपी में। तो यहाँ पे जैसे कि हम जान लेते हैं परसेंट की, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है ना। यहाँ पे हमने लॉस और प्रॉफिट के बारे में तो देख लिया, अब हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का यहाँ पे फार्मूला होता है, ये होता है हमारा प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है हमारा, प्रॉफिट अपॉन सीपी। ये हमेशा क्या है, हमारा कॉस्ट जो प्राइस होता है उसके बेस पे हम हमेशा प्रॉफिट परसेंट और क्या है लॉस परसेंट को हमेशा निकालते हैं, किसके बेस पे, कॉस्ट प्राइस के बेस पे। तो ये हमारा फार्मूला होता है यहाँ पर प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टी 100। वैसे ही है आपका लॉस जो परसेंट निकलेगा वो भी किसके बेस पे निकलता है, सीपी के बेस पे, यानी कॉस्ट प्राइस के बेस पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी मल्टी 100। तो इस तरीके से क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, यानी हमेशा क्या है, सीपी के बेस पे क्या है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, अ शॉपकीपर बॉट 10 dozen eggs for ₹480 and sold them at 10 per red 50 है ना रुपीज़, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कोई भी दुकानदार है, उसने क्या किया, 10 डज़न एग की कीमत कितनी है, 480 रुपये है। यानी 1 डज़न में कितने अंडे आ गए, 12 अंडे, तो 10 में कितने आ गए, 120 अंडे। तो 120 जो भी अंडे हैं उनकी प्राइस कितनी है, 480 रुपये है। अब वो क्या करता है, 10 अंडे को 50 रुपये में बेचता है। तो हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, पहले ये निकालेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो यहाँ पे देखिए, जो 10 डज़न एग दिया है उसको लिख सकते हैं 120। तो 120 अंडे की प्राइस है 480 रुपये। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक अंडे की प्राइस निकालेंगे, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पे दिया है एसपी, यानी 10 अंडे का वो 50 रुपये में बेचता है, तो हम एक अंडे को कितने में बेचेगा उसका एसपी निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या है, सीपी और एसपी कंपेयर कर लेंगे कि सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमको फाइंड हो जाएगा, तब हम क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सीपी है, तो सीपी हमारा कितना निकल गया, जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 480, यानी 10 डज़न एग, यानी हो गया 120, अंडे की प्राइस है 480, यानी एसपी आप 120 एग्स इक्वल टू रेट 480, ठीक है। तो एक अंडे की कीमत निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस तो हमारा क्या हो जाएगा, 480 अपॉन 120 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 रुपीज़। यानी एसपी का हमारा कितना निकल गया, एसपी मतलब सीपी है ना, सीपी हमारा निकल गया 4।
अब हम निकाल लेते हैं SP। तो यहाँ पे बोला है 10 अंडे को 50 रुपये में बेच देता है, तो यानी SP ऑफ 10 eggs इक्वल टू 50 रुपीज़। तो 1 egg की प्राइस हम निकालते हैं तो 15/10, तो कितना निकल गया 5, यानी CP हमारा निकल गया 4 रुपीज़, SP हमारा निकल गया 5 रुपीज़। तो हम ये देख लेते हैं हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो यहाँ पे क्या है, SP इज़ ग्रेटर देन CP, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, यानी हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट हमारा हुआ कितना, पहले ये निकाल लेते हैं कि कितने रुपए के हमका प्रॉफिट हुआ। तो ये हो गया SP हमारा 5 रुपीज़ है, CP हमारा 4 है, यानी 1 रुपीज़ का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम अब प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी परसेंट निकालते हैं उसको हम क्या है CP के बेस पे क्या है, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट अपॉन CP मल्टी कितना हो गया, 100 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमको मिला है उसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो प्रॉफिट क्या है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और CP हमारा कितना निकला, 4 निकला। तो क्या है, इसमें हम उस वैल्यू को रख देते हैं। तो ये हो गया 1/4 मल्टी 100। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25, है ना, यहाँ से ये कटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 25%, यानी ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 25 आ गया।